अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए खशखाश की चाय बनाने की एक बहुत ही मुफीद रेसिपी लाई हूँ। सिर्फ़ 1 कप पीकर सुकून मिल जाएगा। अगर आप नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से बेहाल हो गए हैं तो बस 1 कप ये चाय पी लीजिए। इसके कमाल फिर आप खुद देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा करामत चाय है ये। इसको पीने से अगर आपको सर में दर्द है या कान में दर्द है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है या नींद की कमी के मसाइल हैं, कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द है या घुटनों में दर्द है या फिर नींद सही से नहीं आती है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है ये चाय। बस 1 कप आप इसका बनाकर इस तरीके से पी लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपको बेहद सुकून मिलेगा 1 कप पीते के साथ ही। चाय बनाने के लिए 1 मग मैंने पानी लिया। पानी में देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब पानी गर्म हो जाए तब आपने इसमें खशखाश का इस्तेमाल करना है, यानी कि पॉपी सीड्स। खशखाश के फ़ायदे पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये कितनी ज़्यादा मुफ़ीद होती है। 1 टीस्पून आपने लेना है। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच लेंगे। अगर आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो फिर इसका फ़ायदा नहीं बल्कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि फिर इसकी तासीर एक तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और फिर आपको मोशन भी लग सकते हैं। इसलिए आपने सिर्फ़ 2 कप चाय बनाने के लिए 1 टीस्पून लेना है खशखाश का। खशखाश को धोने का, साफ़ करने का, इसको सुखाने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पर बहुत दफ़ा अपलोड किया है, कई बार आपको बताया है। तो यहाँ पर मेरे पास धुली हुई साफ़ खशखाश थी, तो मैंने ये ली। अगर आपके पास नहीं है तो आपने 1 चम्मच खशखाश भिगो कर रख देनी है 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छी तरह आपने इसे धोना है इसमें, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें चाय की पत्ती शामिल कर दी है हस्ब ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चाय की पत्ती ली है। आप चाहें तो स्ट्रॉन्ग चाय भी बना सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल चाय जिस तरह की आप पीते हैं उतनी ही पत्ती चाय की आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हम इसमें डालेंगे वो है अदरक। अदरक मैंने यहाँ पर ली है 1 इंच का टुकड़ा। इस तरह मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के लिया है। आप चाहें तो हल्का-सा कूट के भी ले सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा ये असरदार हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्दों के लिए, गले के दर्द के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न से ये हमें बचाती है। अगर सर में दर्द रहता है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है और स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो हर किसी को थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो दिन भर की जितनी भी थकावट है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा। दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए, गले की ख़राश के लिए। इसके इस्तेमाल से बहुत तेज़ी से आराम मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने इसी तरह से डालनी है। तीनों चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1 सब्ज़ी इलायची। ये मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। चाय के मज़े को दोबाला कर देती है, चार चाँद लगा देती है। चाय का बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है इसकी खुशबू की वजह से। अब इन सारी चीज़ों को हमने पकाना है खूब अच्छी तरह से। इतना पकाएँगे कि ये 1 कप के बराबर पानी रह जाए, क्योंकि मैंने जब पानी लिया था तो मैंने 1 बड़ा कप लिया था। जो बड़ा वाला मग होता है पानी का, चाय का, वो मैंने इसमें शामिल किया था। तो बस अब इसे हम अच्छी तरह से पकाएँगे, क्योंकि मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। तो आपने भी खूब अच्छी तरह से उबाल दिलाते हुए पकाना है इसे, ताकि इसमें जो हमने खशखाश डाली है और जो मसाले डाले हैं तो इनका जितना भी अरक है वो निकल कर आ जाए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे पकाते हुए 3 मिनट हो गए थे। 3 से 4 मिनट तकरीबन पका लिया मैंने अच्छी तरह से। इसके बाद 1 कप मैंने दूध का इसमें शामिल कर दिया है। तो इसे अच्छी तरह से अभी मज़ीद और हमने पकाना है, उबाल दिलाना है। तो यहाँ पर जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो 2 मिनट तक मैं इसे मज़ीद और अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये चाय बनके तैयार होती है और बहुत ज़्यादा मुफीद होती है हमारे लिए। इसको पीने से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू में बहुत तेज़ी से आपको आराम मिल जाता है। 1 कप पीते के साथ ही सुकून आ जाता है। तो चलिए इसे अब स्ट्रेन कर लेते हैं। चाय में मिठास के लिए मैंने मीठा इसमें शामिल नहीं किया। आप भी अगर किसी शुगर के पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही बनाएंगे। आप इसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल करने से चाय और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि गुड़ सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। खून की कमी को भी दूर करता है, चाय का जायका भी अच्छा हो जाता है और सर्दियों के मौसम के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी चाय की, तो आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा।
इस चाय को पीने से नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसमें खसखस का इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को नींद का मसला है तो वो भी इससे हल हो जाता है। नींद की कमी इससे दूर हो जाती है और मैंने आपको बताया इसके कितने ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो आपने दिन में 2 बार ये चाय बनाकर पीनी है। इंशाअल्लाह ताला इस चाय को आप पिएँगे तो यकीन मानिए 1 कप पीने के साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आप खुद देखेंगे, बहुत ही अमेज़िंग चाय की रेमेडी है ये। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को आज़माएँ, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।